इसका जो पहला अध्याय है, इसके पहले अध्याय में ये धृतराष्ट्र जो है वो कहते हैं संजय से, और धृतराष्ट्र और संजय का है, और उसके बाद जो है उसमें अर्जुन का भी उवाच है। और जो भगवान हैं वो इस मतलब पहले अध्याय में भगवान ने कुछ कहा नहीं। भगवान ने क्या किया है, सिर्फ सुना है। जो अर्जुन ने कहा है उसको सिर्फ सुना है। कहने का मतलब यह है कि पहले जो है व्यक्ति की जो समस्या है उसको सुनना चाहिए। जब पूरा सुन लेंगे तब जा कर के उसका वास्तविक हल जो है हम निकाल पाएंगे। आदि शंकराचार्य ने जो गीता लिखी है, तो भगवान ने जो गीता गाई है उसको आदि शंकराचार्य ने भी लिखी है, बहुत सारे संतों ने लिखा है। तो आदि शंकराचार्य ने जो लिखा है उसमें गीता का जो पहला अध्याय है उसको नहीं रखा है। मतलब गीता जी का जो दूसरा अध्याय है वहाँ से ही आदि शंकराचार्य जी ने अपनी गीता लिखी है और उसी को वो गीता माने हैं। लेकिन अधिकतर जगह जो है आपको वो गीता का जो पहला अध्याय है वो अभी मिल जाएगा गीता, क्योंकि समस्या भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। समस्या से ही समाधान निकलता है। तो अर्जुन ने जो अपनी समस्या है वो जो रखी है, तो उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ज़्यादा नहीं। और अर्जुन का यही कहना है कि ये सब जो पहले तो भगवान को कहते हैं कि जो है अब रथ जो है अपना वो ले चलें दोनों सेनाओं के मध्य में, ताकि मैं अच्छा से देख सकूं कि जिनसे मुझे लड़ना है वे कौन कौन है। तो भगवान रथ को लिवा जाते हैं कि बीच में रख देते हैं, और जब वहाँ वो देखता है कि सारे अपने ही हैं, उधर भी इधर भी, तब उसको मोह पकड़ लेता है अर्जुन को, और वो सोचता है कि इनको मैं मार दूंगा युद्ध में तो ये अपने ही मरेंगे, अपने ही हैं। और उसने एक बहुत ही बात कही है, लगने वाली बात, कि अगर इनको मार करके मुझे अगर राज्य भी मिल जाएगा तो मैं उसका क्या करूँगा। कहने का मतलब है कि अगर ये अपने नहीं होते तो मैं इनको मार सकता था। मतलब अर्जुन को मारने से गुरेज नहीं है, उसको सिर्फ इससे गुरेज है कि वे अपने हैं, और सोचता है कि मैं राज पाके क्या करूँगा जब कोई रहेगा ही नहीं तो। क्योंकि मनुष्य जो है जो करता है वह सिर्फ इसलिए नहीं करता है कि वह उस चीज़ को वह चाहता है, बल्कि इसलिए भी वह करता है ताकि दूसरे भी वह रहें और देखें उसके कर्तृत्व को। मतलब उसने जो किया है, उसने जो बनाया है, जो पाया है, उसको दूसरे लोग भी देखें। यानी जो हमारी अमीरी या गरीबी या कोई भी उपलब्धि होती है बड़े पद पर या छोटे पद पर, तो उन सभी पदों के लिए सामने वाले का भी रहना जरूरी है। शत्रु रहेंगे तभी तो जलाएंगे उसे। शत्रु के भीतर में ईर्ष्या का भाव होगा तो जब हमारी जब उपलब्धि होगी तभी तो होगा। कोई शत्रु ही नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा। जो कहा जाता है ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो नाचने का भी मज़ा वहीं पर है जहाँ पर लोग हों। लेकिन शुद्ध अर्थ में जो नर्तक है या नर्तकी है वह तो आनंद के लिए नाचता है, और जब आनंद के लिए वह नाचता है तो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता कि सामने कोई है या नहीं है। लेकिन वह जो है आध्यात्मिक बात होती है, जैसे मीरा नाची थी। हाँ, उस तरह का जो नृत्य है जिसमें कोई रहे या ना रहे वो अपने मगन होकर के नाच रही है।
परंतु आम आदमी अर्जुन जैसा ही ख्यालात रखता है कि सामने में लोग होने चाहिए, तभी तो जो है हम अपना पराक्रम दिखाएंगे। इसीलिए उन सबको हम अगर मार देंगे तो हमको राज मिलेगा, भला राज को देखेगा कौन? देखिए हाँ, मुझे राज मिल गया और देखने वाला ही कोई नहीं रहा, तो उस राज का क्या फायदा? तो वही कहते हैं किम नो राज्येन गोविंद। अर्जुन ने कहा है किम नो राज्येन गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा, कि आखिर जो है जब कोई रहेगा ही नहीं, राज रहेगा नहीं गोविंद, तो भला मेरे भोग को कौन देखेगा? हाँ, तो इसीलिए मैं न राज चाह रहा हूँ, ईशाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगः सुखानि च। इसीलिए मैं न राज चाह रहा हूँ और न ही यह भोग चाह रहा हूँ। जब कोई जीवित ही नहीं रहेगा तो भोग क्या, और जब कोई रहेगा ही नहीं तो फिर राज्य क्या? इस तरह की बात वो रखते हैं अर्जुन। और फिर कहते हैं कि भाई ये जो है सारे जो है वह मारे जाएंगे जो अपने करीबी ही हैं, तो फिर ऐसे राज्य का हमें क्या तात्पर्य? और फिर कहते हैं कि इनको मारने से जो हमें पाप लगेगा, तो उस पाप से भी जो है अंत में तो हमको नरक में जाना पड़ेगा। हाँ, और कहते हैं कि ये जो है जब सारे मार दिए जाएंगे तो उसके कारण क्या होगा कि सारे मित्र मर जाएंगे, हमारा कुल नष्ट हो जाएगा, तो उसके कारण जो है स्त्रियां जो है वो प्रदूषित हो जाएगी। जब पुरुष रहेंगे ही नहीं, खाली स्त्रियां रहेंगी तो वे प्रदूषित हो जाएंगी। तो प्रदूषित हो जाएंगी तो फिर वैसी स्थिति में क्या होगा कि वर्ण संकर पैदा होगा। दूसरे संतान की उत्पत्ति होगी तो दूसरे वर्ण के साथ संबंध बनाएंगी, तो एक वर्ण संकर वह पैदा होगा। अर्जुन की जो समझ है वर्ण के विषय में, वह इस तरह की बातें कर रहा। तो यह उसका यह एक दूसरा आक्षेप है कि वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे। कुल क्षय कृतम दोषम प्रपश्यत भी जनार्दन। कह रहे हैं कि कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृत्सनम अधर्मो अभि भवत्युत। तो कह रहे हैं कि इसे जो है हम लोग का जो कुल धर्म जो है, जो सनातन धर्म है, वो कुल धर्म को सनातन धर्म अर्जुन मान रहा है। तो कह रहा है कि कुल धर्म जो है वो सनातन है और उसका जो है क्षय हो जाएगा, क्योंकि स्त्रियां जो है अपवित्र हो जाएंगी। अधर्म अभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वासरणे जायते वर्ण संकरः। तो कहते हैं कि ये वर्ण संकर जो है उत्पन्न हो जाएगा, स्त्रियां दुष्ट हो जाएंगी। हाँ, तो उनका दूसरे के साथ संबंध बना लेंगी, तो इस तरह से वर्ण संकर उत्पन्न होगा। इस तरह से वर्ण को वह समझदार कहते हैं कि जब वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा तो क्या है कि जो हमारे पितृलोक हैं तो वे पितृलोक भी गिर जाएंगे, उनका भी पतन हो जाएगा। ये मतलब उसका एक कारण वह और भी बताता है। संकरो नरका एव कुलघनानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः। कह रहे हैं कि और जो वो पिंडोदक क्रिया होती है, जो जब व्यक्ति मर जाता है तो उसको दाह संस्कार वगैरह ये सब जो क्रियाकर्म होता है, ये सब भी जो है ये ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि दान कौन देगा? पिंडदान कौन देगा? जब बच्चा ही उसका नहीं रहा, कोई रहा नहीं, तो पिंडदान कौन देगा? जब सब मर ही गए और कहाँ से पैदा हो गए, तो पिंडदान कौन करेगा? तो ये पिंडदान करने वाली जो क्रिया है वह ख़त्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद एक और भी वो आपत्ति उठाते हैं और वो कहते हैं जाति धर्म के विषय में। कहते हैं दोषे रेते है कुल घनानाम वर्ण संकर कारक है उत्साधनते जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वतः। मतलब कि ये कुल जो है ये ख़त्म हो जाएगा और वर्ण जो है संकर हो जाएगा, यानी मिल जाएगा, मिला जुला
मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय से शादी कर लेगा, क्षत्रिय वैश्य से कर लेगा, वैश्य शूद्र से कर लेगा, ब्राह्मण शूद्र से कर लेगा, इस तरह से मिला जुला हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि इस तरह से तो जो जाति धर्म है वह जो है ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कुल धर्म जो है वह शाश्वत है। अर्जुन यहाँ पर फिर एक सोच रहा है कि कुल धर्म जो है वो शाश्वत है। एक अर्जुन को एक फिर यहाँ पर अर्जुन जो है एक गलतफहमी का शिकार है, कहता है कि कुल धर्म जो है वो शाश्वत है और वह जो है जाति धर्म से ही उत्पन्न है और जाति धर्म नष्ट हो जाएगा। एक मिनट रिक्वेस्ट है, तनी और आ जाए इधर। हाँ देखा था बैसाखी पर हम चली थे, चल नहीं पाई वापस सब दिन करे है राम। नहीं वो तो हाई है बिल्कुल। आप चले नहीं तो गए भाई। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्यानाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवेत्युत अनुशुश्रुम। तो कहते हैं कि इस तरह से जो धर्म का वो जो लोप होगा, हाँ, तो इस क्या है कि सब नरक में निवास करेंगे, सारे लोग ये नरक में निवास करेंगे। अभी अर्जुन को कुछ आता पता नहीं है, खाली जैसे सामान्य लोग बोलते हैं ना उसी तरह से बोल रहा है। उसको नरक क्या है ये भी नहीं पता है, हाँ, कुल धर्म क्या है ये नहीं पता है, जाति धर्म नहीं पता है। बस आम लोगों की जो समझ है बस वैसे ही समझ अर्जुन की। हालांकि अर्जुन जो है कहा जाता है कि अर्जुन भी वेद वेदांग का अध्ययन किया था। अर्जुन भी वेद वेदांग का अध्ययन, सारे पांडव वेद वेदांग का अध्ययन किए थे, लेकिन करने के बाद भी उसकी बुद्धि ऐसी है। कहने का मतलब है कि आश्रम में अध्ययन तो कर लिए परंतु उसको वास्तव में उसका बोध नहीं हो पाया। सनातन धर्म क्या है इसका बोध नहीं हो पाया, वर्ण क्या है उसका बोध नहीं हो पाया। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं कि वर्ण जो है वह जाति से होता है। ऐसे लोग मानते हैं जन्म से होता है, जन्मना वर्ण मानते हैं। लेकिन वेद में भी और गीता में भी भगवान ने खुद गाए हैं कि नहीं, यह जो है जन्म से नहीं होता है वर्ण, वर्ण जो है कर्म से होता है। हाँ, ये भगवान आगे बताएंगे, लेकिन अभी अर्जुन जो सोच रहा है वह मैं बता रहा हूँ। अर्जुन यही सोच रहा है कि जन्मना होता है, वर्ण जन्मना है। अर्जुन जो है जो आजीविका में जो लोग हैं, जैसे कभी हम लोग कहते हैं ना कि जो चमड़े का काम करता है चर्मकार है, चमार है, जो शिल्प का काम करता है शिल्पकार है उसकी जाति है, जो मछली वाला काम करता है तो मछुआरा है, तो उसको एक जाति मान रहा है अर्जुन। अर्जुन की जाति की समझ ये है। भगवान आगे बताएंगे कि जाति क्या होती है। अर्जुन को जाति भी नहीं पता है। मनुष्य एक जाति है ना, जाति का मतलब होता है कि जो जन्म से एक प्रकार से जो जन्मता है वो जाति है। एक प्रकार से जो जन्मता है, जैसे सारे मनुष्य एक प्रकार से जन्मते हैं, तो इसलिए मनुष्य एक जाति है। एक प्रकार से जन्मने के कारण जाति होती है, न कि एक तरह का कोई जो है आजीविका का साधन करने से वो जाति नहीं होती है। जैसे लोहा का काम कर रहे हैं तो लोहार हो गए, तो इसको एक जाति का दिया गया। समझ रहे। तो यह एक जाति नहीं है वास्तव में, लेकिन अर्जुन समझता है कि जाति, जैसे कि आज भी अधिकतर लोग समझते हैं। है हाँ, वही आज मान भी के अधिकतर लोग शादी समझते संबंध हो रहे हैं हैं। और इसी के आधार पर जो है लोगों को रिजर्वेशन वगैरह भी मिला हुआ है हम लोग का संविधान में। तो वह समझता है जो सामान्य आदमी समझते हैं। अब उसके बाद अर्जुन कहते हैं कि अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यत् राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्धता। और इसमें भी वो जो है ना वो भगवान को भी सान ले रहा है। ऐसे नहीं होता है कुछ लोग दूसरे को भी सान लेना अपना विचार में हुंकारी भरवाने के लिए, तो भगवान से भी हुंकारी भरवाने के लिए वो भगवान को भी सान ले रहा है अपने विचार में। कह रहा है कि देखिए हम लोग कितना बड़ा पाप करने जा रहे हैं। मतलब भगवान को भी कह रहा है कि आप भी पाप कर रहे हैं। कहने मतलब कि हम लोग कितना बड़ा पाप करने जा रहे हैं कि हम लोग अपने ही आदमियों को मारने के लिए हम लोग जो है तैयार हो चुके हैं। हाँ, तो वो कह रहा है कि हम लोग स्वजन को ही मारने के लिए उद्धत हो चुके हैं, और किस लिए, सिर्फ राज्य का सुख भोग करने के लिए। इतना हम लोग नीचे गिरे हुए हैं, कमीना हम लोग हैं। मतलब हम भी और आप भी कि हम लोग जो है मारने के लिए उद्धत हो चुके हैं। हम लोग इतना नीचे स्तर पर गिर चुके हैं।
तो हम लोग तो है, हम लोग तो नारकी है, मतलब हम भी नरक में जाएंगे और आप भी नरक में जाइएगा। भगवान को अर्जुन ये कह रहा है, अपने में सान ले रहा है उसको भी। समझ रहे हैं। हाँ कि भगवान कुछ कह नहीं रहे हैं उसको, कि पहले पूरा बक लो जो तुम्हारे भर दिमाग में है, बक लो पहले, तो कुछ कह नहीं, खाली सुन रहे हैं। और यह जो है आज के जो प्रबंधन है उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है कि पहले जो है वह सुन लेना चाहिए। सुन लेने से भी बहुत समस्याओं का हल हो जाता है, क्योंकि आदमी के दिमाग में बहुत सारा जहर होता है, वो उसके माध्यम से भी निकल जाता है। अगर उसको नहीं बोलने दिया गया, उसकी नहीं सुनी गई, तो भी वो आदमी विक्षिप्त हो जाएगा, पागल हो जाएगा वो आदमी। इसीलिए लोग अपनी भड़ास निकाल लेते हैं बोल बोल करके, भीतर में जो भी उसमें परेशानी है बोल के भड़ास निकाल लेते हैं, तो वो कुछ हल्के हो जाते हैं। तो सुनना एक बहुत ज़रूरी काम है। और इस अध्याय का जो नाम है ना, वो विषाद योग है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। विषाद योग, विषाद ऐसे दुख को कहते हैं जो दुख हमें ज्ञान की ओर प्रेरित करता हो। एक तो वह दुख है जो हमें शिकायत की ओर प्रेरित करता है, खाली शिकायत कर लिए, ये हो गया वो हो गया, रोना रो लिए। और एक दुख वह होता है कि जब हम खोजते हैं कि इस दुख का निदान क्या है, इसका हल क्या है। दुख तो समझ गए कि ये दुख है, लेकिन उसका हल क्या है। तो इस तरह का दुख जो हमें हल की ओर ले जाता है उसको विषाद कहा जाता है। दुख और विषाद में यह एक अंतर होता है। तो इसीलिए वहाँ इसको विषाद योग भी कहा गया है। अब उस विषाद से ही योग होगा। जिस व्यक्ति को दुख नहीं हुआ ऐसा, जो कि वह उसका निदान की ओर ले जाए, यानी उसका हल क्या है उसकी ओर ले जाए, तब तक योग बिल्कुल नहीं हो सकता है। तब तक वह व्यक्ति योग की ओर जाएगा ही नहीं। योग की ओर वही व्यक्ति जाता है जो दुख को भी जान गया है और दुख के हल की ओर सोच रहा है, जिसका जो कंप्लेन नहीं कर रहा है, शिकायत खाली नहीं कर रहा है। जो शिकायत करेगा उसको क्या होगा, सुख आ जाएगा, योग नहीं आएगा। क्योंकि दुख का जो एक तरह से विलोम जो है ना, वह सुख है। तो जो लोग शिकायत करते हैं उनको क्या होता है कि बारी बारी से दुख आते रहते हैं, फिर सुख आता है, दुख आता है, सुख आता है। आप अपने गृहस्थी जीवन में देखेंगे कि इसी तरह का पाएंगे, दुख आएगा फिर सुख आएगा, दुख आएगा फिर सुख आएगा, योग नहीं आएगा। ये क्रम चलता रहता है, दुख सुख दुख सुख दुख सुख, योग नहीं आता कभी। लेकिन वही जैसे भगवान बुद्ध को भी दुख हुआ, तो दुख हुआ, उन्होंने समझा, महसूस किया और कहा कि अब ये दुख है तो इसका कुछ ना कुछ हल होना चाहिए, कहीं ना कहीं इसका निष्कर्ष निकलना चाहिए ना, कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो फिर उन्होंने जो है उसके लिए जंगल की यात्रा की, वहाँ साधनाएं की और अपना उसको ढूंढा, उसके हल को ढूंढा। तो जब ऐसे हल को ढूंढते हैं तो वह एक योग बनता है। तब दुख हुआ, सुख हुआ, फिर योग हुआ, दुख हुआ, सुख हुआ, योग हुआ, इस तरह का क्रम बनेगा। यानी दुख सुख के बीच में योग का क्रम बनेगा। तो योग का क्रम जो है सामान्य जीवन में, गृहस्थ जीवन में वो निकल जाता है बाहर, नहीं निकल, उसमें आता ही नहीं है। वो सिर्फ दुख सुख दुख सुख दुख सुख ऐसे ही आते रहता है और इस तरह से वो मर जाता है एक समय। तो यह जो है विषाद योग है, क्योंकि अर्जुन जो है सिर्फ दुख ही नहीं है, वो उसके कारण को भी जानना चाहता है और उसके निवारण को भी जानना चाहता है। इसीलिए गीता महत्वपूर्ण है। गीता का महात्म्य इसीलिए है क्योंकि दुख से हम कैसे निकलेंगे वह रास्ता गीता बताती है हमें। दूसरा कोई ग्रंथ जो है ऐसा नहीं बताता, सिर्फ गीता ही बताती है कि कैसे तुम दुख से निकल सकते हो और कैसे सुख और दुख दोनों से परे हो सकते हो, ऊपर उठ सकते हो। तो वो भगवान आगे बताएंगे। और अर्जुन जो है इतना मतलब एक तरह से हताश जैसा हो जाता है कि वह कहता है, यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यानी अगर ये धृतराष्ट्र के जितने भी बच्चे हैं, उसके जितने समर्थक हैं, वे सब अगर रणभूमि में आ जाते हैं और मैं अगर हथियार डाल देता हूं और वे मुझे मार भी देते हैं तो बल्कि वही कल्याणकारी है। यानी वे धृतराष्ट्र के बच्चे और समर्थक
वे आकर के हमें मार देते हैं तब, जबकि मैं हथियार डाल चुका हूँ। क्योंकि क्षत्रिय में यह भी एक उसमें एक परंपरा थी कि अगर हथियार डाल दिया जाए तो उसको नहीं मारा जा सकता। जिसने सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया, उसे नहीं मारा जा सकता है, उसे अपने शरण में ले लिया जाता है। जो गिर गया उसको उठा लिया जाता है। हाँ, लेकिन अर्जुन एक संभावना यह कह के चल रहा है, क्योंकि वो जानता है कि धृतराष्ट्र के जो बच्चे हैं, उसके जो समर्थक, वे दुष्ट हैं, वे समर्पण करने वाले को भी नहीं बख्शेंगे, उसको मार देंगे। तो भी कह रहा है कि अगर मार देंगे तो वह भी कल्याणकारी होगा। इस तरह की बात अर्जुन वो कर बैठता है। और फिर कहता है, एवं उक्त्वा अर्जुनः शंखे रथोपस्थ उपाविशति। संजय कह रहे हैं, विसृज्य सहस्रम चापम सो संविघ्न मानसः। तो वे कह रहे हैं कि ऐसा कह करके अर्जुन जो है रथ के पीछे बैठ जाता है, थक जाता है। हाँ, और जो है अपना जो धनुष है उसको रख देता है, धनुष बाण को रख देता है और शोक में पड़ जाता है। उसका दिमाग जो है उद्विग्न हो गया है, शोक में पड़ गया है। तो यह इस पहले अध्याय का सार है। इसमें कुल जो है 46 श्लोक थे। हालांकि इसमें भगवान ने एक भी वचन नहीं कहे हैं, लेकिन यह भूमिका बनाता है। किसी भी ग्रंथ की भूमिका होती है, किसी भी बड़े घटना की एक भूमिका होती है, उसकी पृष्ठभूमि में ही कोई घटना घटित होती है। तो ये अर्जुन ने जो है अपनी पृष्ठभूमि बनाई है ताकि वह जो गीता का जो ज्ञान है वो सबके समक्ष आ सके, अर्जुन के समक्ष आ सके। और इसमें जो धृतराष्ट्र थे, वो ये गीता जो शुरुआत होती है ना, ये धृतराष्ट्र से ही होती है। गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र से होती है। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र कह रहे हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। कि यह जो धर्म क्षेत्र है, जो कि कुरुक्षेत्र है, उसको है युत्सव, वो बताओ कि मेरे जो हैं और पांडव के जो हैं पक्ष के, वे क्या कर रहे हैं। हे संजय, यह बताओ, जो युद्ध के इच्छुक हैं, जो युत्सव हैं, युद्ध के इच्छुक हैं, वे क्या कर रहे हैं वो बताओ। और धृतराष्ट्र का अर्थ होता है जो राष्ट्र को धारण कर रहा है। धृतराष्ट्र मतलब जो राष्ट्र को धारण करता है, यानी जो राष्ट्र को चाहता है, मतलब सत्ता जो चाहता है, उसको धृतराष्ट्र कहते हैं। हाँ, धृतराष्ट्र का नाम का अर्थ हो गया जो सत्ता चाहता है, धारण किया हुआ सत्ता को छोड़ नहीं रहा है। वो धृतराष्ट्र ऐसा था कि जब उसके सारे बच्चे मर गए, हाँ, तो जब सारे बच्चे मर गए तो भी वह इतना राष्ट्र को चाहता था, इतना सत्ता का लोलुप था कि उसके बावजूद भी वो शासन करता रहा। जबकि विदुर उसको कहा कि तुमको लाज नहीं लगती है, तुम्हारे सारे लड़के मर गए हैं, तुम जो है सत्ता के लिए हो, अरे जंगल में जाके तपस्या करके आगे जन्म सुधारते। हाँ, परंतु वो जो है फिर भी सत्ता में रहा धृतराष्ट्र, और कई वर्षों तक उसने शासन किया। मरने के बाद भी, सारे उसके बच्चे मर गए उसके बाद भी कई वर्षों तक शासन किया उसने। तो ये धृतराष्ट्र वही है जो कि राष्ट्र के सत्ता लोलुप होकर, चाहे बच्चे मर जाए, चाहे पत्नी मर जाए, सब मर जाओ, लेकिन मुझे राज चाहिए। और वही विदुर कहते रहे, कह रहे तो राज से क्या पाओगे तुम, ये राज से होगा क्या, ये बताओ, किसके लिए तुम कर रहे हो, क्या पाओगे इससे। तो वो धृतराष्ट्र है, समझे। तो ऐसे सत्ता के लोलुप से ये कथा शुरू होती है कि सत्ता लोलुप की कथा है। तो वहाँ उसने वो शुरू करता है और कहता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म का जो क्षेत्र है, जहाँ हम लोग धर्म करते हैं वह क्षेत्र, और कुरुक्षेत्र मतलब जहाँ हम लोग कर्म करते हैं। तो धर्म का क्षेत्र और कर्म का क्षेत्र, हम लोग को 4 पुरुषार्थ बताया गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पुरुषार्थ है, पराक्रम ही है। पराक्रम से ही आप धर्म को अर्जित करते हैं, पराक्रम से ही आप धन को अर्जित करते हैं, और पराक्रम से ही आप काम को भी पाते हैं,
और पराक्रम से ही आप मुक्ति को भी पाते हैं। तो ये जो पुरुषार्थ है यह क्या, कुरुक्षेत्र है, करने का क्षेत्र है। यानी गीता जो है कर्म का ज्ञान देने जा रही है, आपको पहले से बता दिया जा रहा है। यहाँ पर संदेश यही है, धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, धर्म का संदेश गीता दे रही है और कुरुक्षेत्र कर्म का संदेश दे रही है। कर्म का संदेश जितना बढ़िया गीता में दिया गया है उतना और कहीं भी नहीं दिया गया है। तो कर्म को ही यहाँ प्रमुख माना है भगवान ने। ये गीता जो है ना, इसमें सबसे प्रमुख जो है कर्म माना गया है। और कर्म किस तरह का कर्म हो, कर्म में भी बहुत सारे प्रकार हैं, वो आगे भगवान बताएंगे। लेकिन यहाँ जो शुरुआत है वो यही है कि यह धर्म के लिए किया जा रहा है, ये सारी घटनाएं धर्म के लिए हैं। और धर्म कहाँ होता है, कैसे होता है, क्या धर्म है, उसको भी भगवान बताएंगे। और कर्म क्या होता है, कैसे कर्म होता है, कर्म कहाँ होता है, कर्म के परिणाम क्या होते हैं, किस प्रकार के कर्म के क्या परिणाम होंगे। और क्षेत्र मतलब खेत होता है, सामान्य रूप से कहा जाए देसी भाषा में क्षेत्र का मतलब खेत। तो वह खेत जहाँ पर धर्म की बीज रखी जा रही है, वह क्षेत्र, वह खेत जहाँ पर कर्म करके उस बीज को उगाया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। तो वह भगवान यहाँ कह रहे हैं। तो यह गीता जो है धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र की बात करती है। कुरुक्षेत्र का मतलब यह नहीं जो हरियाणा वाला कुरुक्षेत्र है ना, अधिकतर लोग ऐसा सोच लेते हैं। हरियाणा वाले कुरुक्षेत्र से मतलब नहीं है, यहाँ कर्म क्षेत्र से मतलब है। यानी हम अपने शरीर में, हम अपने मन मस्तिष्क में जो कर्म करते हैं उससे मतलब है। तो उसके प्रति हमें सजग रहना है और धर्म के प्रति सजग रहना है। तो इसीलिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा गया है। तो ये कथा धृतराष्ट्र से शुरू होती है और जो है ये अध्याय, और उसके बाद जो है ये संजय पर ख़त्म हो जाती है। संजय का अर्थ होता है कि जो जीत में सम हो। यानी कुछ लोग होते हैं जो जीतते हैं तो बहुत उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन यह जीत में उत्साहित बहुत नहीं है, समान है। न हार में परेशान है और न ही जीत में बहुत उत्साहित है। तो संजय उसको कहा जाता है जो जय में समान है। तो ये अंत जो है 46वां जो श्लोक है इसका, वह संजय से है और शुरुआत जो है वह धृतराष्ट्र से है।